जय गौ माता के दोस्तों, ये निर्मोना दिन गौशाला है बरवाला के डानी गांव में। तो मैं आपको अच्छे से विजिट करवा देता हूँ। ये गौशाला है जो कि निर्मोना दिन है। कोई भाई इस गौशाला में अपना दान देना चाहता है तो स्क्रीन पे हम आपको एक कोड देंगे, स्कैन कोड देंगे, दे सकता है। दान दान देने से किसी का धन कम नहीं होता। अभी मैं आपको मिलाता हूँ महाराज जी से जो गौशाला की देख रेख करते हैं। चलो अभी चलते हैं महाराज जी के पास। ओम नमो नारायण। जय गो माता जय गोपाल। मैं महामंडलेश्वर दर्शनगिरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जिला पार्षद जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी हिसार से। मैं पिछले लगभग 10 वर्ष से हिंदुस्तानी नस्ल जो इंडिजिनस ब्रीड है राठी साहिवाल थारपारकर हरियाणा, उस पर नस्ल संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज गौशाला तो हर गांव में है लगभग। हम देखें तो फतेहबाद सिरसा में तो आधी है, जितनी पूरे हरियाणा में भी नहीं है, उससे ज़्यादा फतेहबाद सिरसा में है। जैसे हिसार में लगभग 71 के लगभग गौशालाएँ हैं। तो ये गौ माता है, इसकी दुर्दशा कैसे इतनी क्यों हुई और इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, तो इस पे मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से मुझे सौभाग्य मिला है कि माँ भगवती गौ माता की कृपा से ये सब काम हम कर रहे हैं। यहाँ भी है, ये गौशाला है ढाणीगाड़ में गाँव में है, बरवाला के पास में हिसार जिले में आता है। तो लगभग 5 महीने पहले हमने ये शुरू की थी। तो एक शेड और कुटिया निर्माण और मंदिर निर्माण यहाँ चल रहा है। क्योंकि हमारा कार्य है कि हम जहाँ जाएँ, सन्यासी का कर्तव्य होता है कि जहाँ भी जाएँ वहाँ देश धर्म गौ गंगा गायत्री की रक्षा के लिए कुछ न कुछ स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका सदुपयोग कर सके। तो मेरा उद्देश्य है कि हर घर में एक गौ माता हो और गौ माता की मान सम्मान हो, उसकी सेवा हो और हर घर तंदुरुस्त खुशहाल आबाद खुशहाल रहे, यही हमारी इच्छा है। तो खुशहाल कैसे रहेगा कि मैंने शोध किया है कि जो गाय है इससे सभी 33 कोटि देवता रहते हैं, इसमें विराजमान है। तो जब एक गाय के अंदर इतने सब देवी देवता हैं तो हम पूजा करते हैं, वो हमारी अलग पद्धति है। मगर इसकी नस्ल सुधार के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था सुधार कर सकते हैं। लगभग 2018-19 से लेकर 21 तक मैंने गो उत्पाद भी बनाए हैं पंचगव्य के, और बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है। अभी सरकार भी पंचगव्य बहुत सा काम कर रही है और हम लोग नस्ल संवर्धन पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अभी लगभग हम लोग 10 गौशाला तो ऐसी है जहाँ अपने नंदी है, जहाँ सर्विस दे रहे हैं। एक साल के लिए हम सेवा देते हैं एक नंदी के लिए, एक गौशाला को, ताकि वहाँ अभी अच्छी जनरेशन वहाँ पैदा हो और उस क्षेत्र को पूरा लाभ मिले। हम किसी प्रकार कोई चार्ज भी नहीं लेते किसी गौशाला से। हाँ, थोड़ा देखभाल के लिए नंदी की जो हमारी टर्म्स होती है, उसकी देखभाल, उसका खान पान, उसका रख रखाव, वो आप लोगों को अच्छे से करना होता है। और साथ में अपने विनोद बंसल जी है, उनके माध्यम से, संस्था के माध्यम से हम सीमेंट भी पंजाब हरियाणा राजस्थान उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे अच्छे नंदियों के। खासकर जो नूर महल तिरुमानंद स्वामी जी काशुतोष महाराज जी की कृपा से जो गौशाला चल रही है, उससे भी सीमेंट कलेक्ट करते हैं। तो आप सब लोग भी अपने अपने घरों में एक गाय का संवर्धन, उसकी सेवा वैसे कीजिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे तो वो आपको फलीभूत होगा। हम लोग सहयोग मांग के ये गौशाला चलाते हैं, वो आपका दान में नहीं गिना जाता, क्योंकि दान वो होता है निस्वार्थ भाव से दिया जाता है और दिल से दिया जाता है। किसी के मांगने से आप चंदा देते हो, वो आपका सहयोग है। मगर प्रभु के लिस्ट में कहते हैं कि जो आप दिल और दिमाग से पूरे होशोवास में जो आप प्रभु को समर्पित करते हैं, वही आपका दान माना जाता है। तो आप लोग सब सहयोग भी करें, जितने बेसहारा जीव जंतु उनकी भी सेवा करें। और क्योंकि जो गाय है वो धरती है, जो अर्थव्यवस्था है वो गाय के ऊपर टिकी हुई है। पूरी हिंदुस्तान का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हम देखते हैं हमारी नस्ल भी खराब हो रही है, बच्चों का खान पान भी खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा भी चढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें अगर आप गोबर गौमूत्र का उपयोग करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके घरों में नहीं आएगी। मैं भी एक, जब गाय की सेवा करने से पहले मैं भी एक बहुत बड़ा चर्म रोगी था। राजू भाई दीक्षित जी के सुनने के बाद पंचगव्य का उपयोग किया है। मैं निरंतर गौमूत्र भी पीता हूँ। एक बच्चिया मैंने अडोप्ट की हुई है, उसका ही गौमूत्र मैं केवल पीता हूँ। छोटी बच्चियाँ गौमूत्र पियेंगे तो 360 प्रकार की बीमारियां आपके शरीर से दिखें भी नहीं। खांसी जुकाम तो छोटा मोटा बीमारी है, मगर मुझे विश्वास है कि मैं कभी बेमौत, हम नहीं मरेंगे जो गाय की सेवा करता है। तो आप भी अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, कम से कम इसी वे से भी आप गौएं की सेवा कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भी। भाई हम कम से कम हम सब स्वस्थ रहें। हम जितने डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं, डॉक्टरों को पैसे देने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं है, खुशहाल नहीं है, हमारे मनों में कितनी चंचलता रहती है। और आजकल अशांति तो हर जगह है। तो आप इसके पास रहेंगे, इसकी सेवा करेंगे तो आपको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति आप सबको होगी। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गौ माता जय गोपाल, जय सियाराम, ओम नमो नारायण। जय गौ माता की दोस्तों। तो महाराज जी के विचार आपने सुन लिए हैं और गौशाला हमने विजिट करवा दी है आपको। ये गौशाला बरवाला के डानी गांव में निर्मोना दिन है, अभी बन रही है। अब कोई भी गो भगत या कोई भी अपनी कमाई से दान देना चाहता है, चाहे वो 10 रुपये का दान हो, चाहे 50 का हो, चाहे 5100 का हो, चाहे 100 का हो, दान देने से किसी का भी धन कम नहीं होता है। तो गौ माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो स्क्रीन पे आपको बीच में एक स्कैन कोड दिखाई दिया होगा, उस पर आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय गौ माता की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना।
जय हिंद, जय हरियाणा, जय इंडिया। बाय बाय दोस्तों।